और बात किसान आंदोलन की, सबसे ज्यादा इंडिया देखना चाहता है इसी पर जो आज खबर हम आपको दिखाने वाले हैं। कहते हैं कि कहीं आग लगती है तभी धुआं उठता है, और इस बार किसान आंदोलन में फूट का धुआं उठ रहा है। पंजाब के कुछ किसान संगठनों ने आंदोलन खत्म करने का इशारा कर दिया। खबर यह भी है इन सबके बीच कि किसान संगठन 4 दिसंबर को आंदोलन खत्म करने की तारीख दे सकते हैं। इस बीच सरकार भी सक्रिय हो गई। सरकार की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा के 5 किसान नेताओं के नाम मांगे गए हैं जो एमएसपी समेत खेती बाड़ी के दूसरे मुद्दों पर बनाई जाने वाली कमेटी के सदस्य हो सकते हैं। पिछले 24 घंटों में किसान आंदोलन की राह कैसे बदल गई, आप देखिए मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता और प्रशांत की यह रिपोर्ट। क्या किसान आंदोलन में फूट पड़ गई है? मोर्चे की रूपरेखा बदली जाए, ऐसा नहीं कि हम 2024 तक ऐसे ही लड़ी जाएं, जय बैठे रहेंगे। क्या संयुक्त किसान मोर्चा 2 धड़ों में बट गया है? आपस में भिड़ाने का जो काम कर रहे कि पब्लिक भिड़े और किसान भिड़े, वो पूर्ण रूप से गलत है। क्या घर वापसी करने की तैयारी में है कुछ किसान संगठन? 1 दिसंबर यानी कि आने वाला जो कल है, उस दिन ऐलान हो सकता है इस आंदोलन की समाप्ति। काफी उम्मीद है, लेकिन उसके बाद एक बैठक और होगी। और पंजाब और पश्चिमी यूपी के किसानों में मतभेद है। नहीं, कोई दो फर नहीं, वो उनकी भावना है, हमारी जैसे मैंने अपनी भावना व्यक्त की है, लेकिन अभी तक कोई गया नहीं, ना कोई बैठा, सब बैठे हैं, एक साथ बैठे। ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा में फूट की चिंगारी भड़कने के संकेत मिल रहे हैं। टिकैत मोर्चे पर टिके रहने का दावा कर रहे थे, लेकिन पंजाब से जुड़े किसान संगठनों के सुर बदल गए हैं। कहते हैं कि लड़ाई लंबी है, इसकी अपन रूपरेखा बदल लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 2024 तक ऐसे ही लड़ी जाएं, जय बैठे रहेंगे। ये पंजाब के लोगों की राय थी मोर्चे में, पंजाब के 32 संगठनों की, कि हमारी जीत हुई है। जो आंदोलन का स्वरूप है उसको बदल लिया जाए, आंदोलन जारी रहे। जैसे हमने 3 कृषि कानूनों की बात की, वो हमने रद्द करवा दी। हम ये कह रहे हैं कि ऑल इंडिया मूवमेंट अभी एमएसपी पे बनाना पड़ेगा। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा अब तक फूट की खबरों को खारिज करता आया है, लेकिन सोमवार को पंजाब के 32 संगठनों ने जो बैठक बुलाई थी, उसमें आम सहमति बनी कि संसद से कृषि कानूनों की वापसी के बाद मुख्य मांग पूरी हो गई है। एमएसपी कानून बनने की प्रक्रिया में समय लगेगा, इसलिए सरकार को एक समय सीमा देकर वापस लौटना चाहिए। और घर वापसी की शुरुआत भी हो चुकी है। सिंघू बॉर्डर से किसानों ने अपना बोरिया बिस्तरा बांधना शुरू कर दिया है। सिंघू बॉर्डर की बात की जाए तो अब से किसानों ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया है। जो जहां पर लंगर लगे हुए थे, वो लंगर का सामान पैक हो चुका है और किसान अपने घर को वापस जाने लगे हैं। हाँ जी, पैक कर लिया सामान, हमारे को 1 हफ्ता हो गया सामान पैक कर देने, आज जा रहे हैं। हमारा लंगर बहुत बड़ा था, 4 ट्रक देंगे, 4 ट्रक शुरू से ही खड़े आ, लंगर भी शुरू से ही चलता रहेगा, पर हुण वापसी जा रहे। कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार इसलिए झुकी थी क्योंकि तमाम मतभेदों के बावजूद किसान संगठन मुट्ठी की तरह एक साथ थे, लेकिन अब वो मुट्ठी खुलने लगी है, आंदोलन की जमीन दरकने लगी है और टिकैत को सफाई पेश करनी पड़ रही है। पब्लिक को भिड़ाने का काम करा जा रहा, ये सब चाल सरकारों की समझ रहे हैं, पब्लिक भी इस चाल को समझ ले। सरकार तो हमेशा इनसे बात करने के लिए तैयार है किसानों से, और इसलिए कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट प्रधानमंत्री ने लागू किया। एमएसपी में उत्पादन लागत से 1.5 गुना देने की बात की प्रधानमंत्री, किसान सम्मान निधि में 6,000। तो किसानों के मतलब हित के लिए जिस तरह से मोदी सरकार कदम उठा रही है, तो फिर ये अगर आंदोलन आगे जारी रखे तो ये केवल राजनीति है। संयुक्त किसान मोर्चा मांग कर रहा है कि सरकार इसी सत्र में उसे एमएसपी गारंटी कानून भी दे, लेकिन कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 सदस्यों की कमेटी बनाई थी, उसमें से एक अनिल घनवट का दावा है कि एमएसपी कानून किसानों के लिए घाटे के सौदे से ज्यादा कुछ नहीं है। अगर सभी जो फसलें हैं देश में आने वाली, इनको अगर कानूनी जामा पहना के एमएसपी में खरीद करने का अगर आप कंपल्शन करते हो ट्रेडर्स को, और ट्रेडर्स को अगर उसमें मुनाफा नहीं दिखाई देता है,
तो वो खरीद नहीं करेगा तो किसान कहाँ जाएगा? सरकार के पास। और सरकार के पास इतना पैसा है नहीं कि वो पूरी फसल खरीद कर सके। ये कहा कि सरकार जितना खरीदना हो सरकार खरीद ले, जिस व्यापारी को नुकसान होता हो वो व्यापारी मत खरीदे। किसान की फसल खराब होगी वो हो जाएगी, उसकी जिम्मेदारी घनघट की है। या यहाँ पे भी जो कोई नफा नुकसान हो रहा है उसकी जिम्मेदारी भी नहीं की है। ये इस तरह की बीमारी देश में आ गई, ये व्यापारियों का समर्थक करते हैं। किसान आंदोलन की नींव पंजाब से ही पड़ी थी। दिल्ली के लिए किसानों का पहला जत्था भी पंजाब से ही निकला था। दिल्ली के बॉर्डर पर आज भी बड़ी संख्या में पंजाब से आए किसान ही बैठे हैं और टिकैत भले ही एमएसपी की रट लगाएं, सच ये है कि पंजाब के किसान अगर छिटके तो टिकैत का टिकना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र में तर्क बल से ज्यादा संख्या बल की ताकत होती है। किसान आंदोलन जिन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू हुआ था वो कृषि कानून वापस हो गए, लेकिन किसानों का एक धड़ा ये कह रहा है कि वो आंदोलन करेगा, दूसरा कह रहा है कि वो घर लौटेगा। तो आज की लीड स्टोरी पर हमारी राय है, कृषि कानून की वापसी के बाद पंजाब और दूसरी जगहों के किसानों के हित अलग अलग हैं, इसीलिए उनके रास्ते अलग अलग हो रहे हैं। अगर आप भी इस राय से सहमत हैं तो मोबाइल नंबर 7823944001 पर मिस्ड कॉल दें, और अगर असहमत हैं तो मोबाइल नंबर 7823944002 पर मिस्ड कॉल दें। इस पूरे बुलेटिन के दौरान आप अपनी राय मिस्ड कॉल देकर भेज सकते हैं। हम आखिर में आपको दिखाएंगे कि कितने लोग मेरी राय से राजी हैं और कितने नहीं। तो अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे बड़े फायदे की जगह निजी फायदे के कारण किसान आंदोलन में यह बंटवारा हो रहा है। एमएसपी पर पंजाब वाले संगठनों का कहना है कि कानून बनाने में वक्त लगता है, इसीलिए घर लौटना चाहिए, जबकि टिकैत के संगठन के मुताबिक कानून बनने तक घर वापसी का तुक ही नहीं बनता। वहीं पंजाब संगठन चाहता है कि सरकार को एमएसपी के लिए समय सीमा दे दी जाए, जबकि दूसरा संगठन चाहता है कि कमेटी में भागीदारी तय होने तक आंदोलन चलता रहे। वहीं मुआवजे की बात करें तो पंजाब में मृतक किसानों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए और सरकारी नौकरी का ऐलान हुआ था, जबकि दूसरे राज्यों ने मुआवजे पर कोई ठोस ऐलान किया नहीं। पंजाब में मुकदमे वापस करने का ऐलान हुआ, बाकी जगहों पर इंतजार है। पराली जलाने और बिजली को लेकर कहा जा रहा है कि पंजाब के किसानों को केंद्र सरकार पर भरोसा है, जबकि दूसरे किसानों को भरोसा नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।